नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। भ्रष्टाचारियों की गर्दन में सजा के सांकल तब तक नहीं बजेंगे जब तक संरक्षण के हाथ उनके सिर से नहीं उठेंगे। जब तक उदंडियों की कारस्तानियां उस्तादों की उंगलियों तले दबी रहेगी, जाहिर है कि तब तक जालसाजी शहर से छिपी रहेगी। अब इसका मतलब समझाने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विभाग से जुड़ी एक ऐसी कहानी प्रदेश को सुनाते हैं जिसमें यह बता पाना मुश्किल है कि जनता को छलने वाले सिर्फ लालच के पिशाच थे या फिर उनसे भी सामर्थ्यवान किसी ताकत ने धांधली के ताल में गोते लगाए हैं और अभ्यर्थियों के अधिकार, भर्ती की पारदर्शिता और प्रदेश के यकीन को दीमक की तरह खाया है, जिनका संरक्षण भटकने वालों के लिए ऐसा मार्गदर्शन बन गया है जो उन्हें दंड से दूर ले जा रहा है। खास बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत भले ही साल 2020 में हुई थी, लेकिन इसका अंत है कि होने को तैयार नहीं और न ही परिणामों के आसार कहीं से भी करीब दिख रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। बात साल 2020 की है। दिसंबर में उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के लिए 423 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होती है। नौकरी की तलाश और आस में बैठे अभ्यर्थी जान फूंक देते हैं इस भर्ती के लिए। सहकारिता बैंकों में पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है कि तभी प्रदेश की हवा में संदेह की गंध घुल जाती है। भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर सुगबुगाहट बढ़ने लगती है। देखते ही देखते सवाल उठाने वाली आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि समाचारों में सहकारिता बैंक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले की खबरें छा जाती हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव सहकारिता भर्ती प्रक्रिया को रोकने का आदेश देते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ जिलों में सहकारी बैंक भर्तियां कर देते हैं। समस्या ये थी कि नौकरी पर पात्र अभ्यर्थियों को नहीं बल्कि आरोप मुताबिक जान पहचान के लोगों को रखा गया था और यहाँ से जन्म लेता है उत्तराखंड का सबसे चर्चित सहकारिता भर्ती घोटाले का प्रकरण। दो 2020 में जब ये प्रकरण शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना तूल पकड़ लेगा कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को कमान हाथ में लेनी पड़ेगी। मार्च 2022 मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर शासन की तरफ से जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने में कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती प्रक्रिया रोककर इसकी जांच के लिए विभाग की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। पहले दौर में देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच शुरू भी हो जाती है, लेकिन 5 महीनों तक जब जांच की रिपोर्ट का आता पता नहीं मिलता तब मंत्री का आदेश ही मंत्री के गले की फांस बन जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो दिलचस्प है। जांच पूरी होते होते एक लंबा वक्त गुजर जाता है, लेकिन आखिरकार समिति शासन को रिपोर्ट सौंपती है, बताती है कि जांच से मामले को कौन सा मोड़ मिल रहा है। खबरें उड़ती हैं कि जांच में पता चला है कि चयन समिति की ओर से खेल प्रमाण पत्र और पाठ्येतर गतिविधियों के अंकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। चयन समिति में शामिल डीसीपी अध्यक्षों, महाप्रबंधकों और सहायक निबंधकों ने बिना जांच इन प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक दे दिए। इसके अलावा चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों को भी सुविधानुसार तोड़ किया गया। एनसीसी, एनएसएस या दूसरी गतिविधियों को इसमें शामिल ही नहीं किया गया, जबकि कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे प्रमाण पत्रों को भी पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल कर लिया गया जो कि इसके अंतर्गत आते ही नहीं थे। इससे पूरी मेरिट गड़बड़ा गई। हालांकि इन उड़ती खबरों की पुष्टि नहीं होती और न ही असली जांच रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया जाता है, बल्कि देहरादून, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले में सहकारी बैंकों में हुई भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट एक से दूसरे टेबल पर घूमने लगती है। खबरों के मुताबिक जब पहली बार भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी तो ये कहकर समिति की रिपोर्ट वापस कर दी गई कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जो चयन समिति जिस पर आरोप लग रहे थे उन्हें पूछताछ में शामिल किया जाए। जांच समिति यही करती है, अधिकारियों के बयान दर्ज करती है, वापस शासन को रिपोर्ट सौंपती है। उम्मीद थी कि इसके बाद उन हाई प्रोफाइल लोगों पर शायद शिकंजा कसेगा जो इस पूरे घोटाले में सम्मिलित थे। भ्रष्टाचारियों के नाम अब उजागर होंगे। वो अधिकारी जिन्होंने भाई भतीजावाद के लिए अन्यों के सपनों में डाका डाला, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि खबरें हैं कि एक बार फिर समिति को रिपोर्ट लौटाई जा रही है। ऐसी रिपोर्ट जो एक साल से स्टेबल पर घूम रही है, जिसमें वो तमाम बिंदु लिख दिए गए हैं जिसकी मांग शासन ने की थी, उसे वापस समिति को भेजने का औचित्य समझ से परे भी है और नहीं भी। सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सहकारिता विभाग के विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एक्शन लेने की जगह मामले को लटकने दे रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जांच पूरी होने के बावजूद कोई कार्रवाई ना करना जनता को छलना नहीं है तो क्या है? जनता को महसूस हो रहा है कि उनका संदेह किसी न किसी कोने पर सच को स्पर्श कर रहा है। हो न हो मामले को लटकाने का ये पूरा मामला उन बड़ी मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए है जो जांच रिपोर्ट खुलते ही निशाने पर आ जाएंगी। ये चक्कर उन हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने का प्रयास माना जा रहा है जो उस गड़बड़ झाले में शामिल है। प्रदेश के लिए कयास अपने आप में कष्टकारी है कि जिन्हें सच बाहर लाना चाहिए वही उनके सवालों के दायरे में आ गए हैं, इन विचारों से घिर गए हैं कि जिनके हाथों में जनता के हित की बागडोर है, शायद वही भ्रष्टाचारियों का भविष्य बचाने और संवारने में लगे हैं। आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे, बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।